हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 12th का एग्ज़ामिनेशन है या क्लास 10th का जो एग्ज़ामिनेशन है वो मिड फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि कैसे सिलेबस को ख़त्म किया जाए। तो हमने एक पहल की है कि उस पर सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने बहुत ही इंटरमीडिएट से एक चैप्टर उठाया है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी हमने जो चीज़ें उठाई हैं वो यहाँ पे हैं कि ये जो हमने रखा है ये है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमने इस क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की है, यानी हम एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इस पे राइटिंग का कोई ज़्यादा वो केस नहीं है, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके सामने मैं जो थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ उसको बहुत ही कम ऐसे तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, अंत तक ये वीडियो देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन की जो तैयारी है ना वो कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे। देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो। सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि दीज आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जो है वो लिंक होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन है और कार्बन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी मैं ऐसे बोलूँगा कि ये कार्बन है और इस कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा रहेगा और इधर की तरफ जो है वो दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जो चाहे वो आर हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, या वो आर हो सकते हैं, या वो एच हो सकते हैं, या कभी वो आर हो सकते हैं या आर डैश हो सकते हैं। यानी चाहे सेम हो सकते हैं या सेम नहीं हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे कि वो क्या है एक्चुअली में। ये लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सभी के सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बने होते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि आप देखिए कि ये पहला कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। सेकंड वाले को हम कीटोन बोलते हैं और थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब आप देखिए क्यों मैंने कहा ऐसा। आप देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप तो सब में सेम रहेगा। आप देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ठीक, लेकिन आप देखिए कि इस पे लगे हुए ग्रुप, एक CH3 लगा है, एक H लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे OH लगा है। ओके, तो जब एक CH3 हो, एक कार्बन पे एक CH3 और एक H हो तो उसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक, अगर दोनों CH3 हो तो उसे हम कीटोन बोलेंगे। हो सकता है कि ये CH3 अलग हो, ये CH3 अलग हो सकता है कि ये वाला जो CH3 है वो मतलब वो CH3 हो और आगे जो ये वाला नीचे हो वो C2H5 हो। ठीक है, यानी CH3 CH2 हो सकता है। यानी ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अच्छा, एक तरफ इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाए तो CH3 होगा और एक पे OH लगा होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं तो वो कीटोन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर एक CH3 और एक H है उनमें से तो वो किस में आ जाएगा? एल्डिहाइड में आ जाएगा। अगर OH निकल जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फ़र्क है। क्लियर? मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि ये CH3 है तो ये यहाँ पे देखिए आप कि ये वाला एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एल्डिहाइड कहलाएगा। अब आप देखिए ये एल्डिहाइड में आप मैंने अभी बताया है कि ये वाला देखिए CH3 CH2 लिखा है और यहाँ पे देखिए H लिखा है, इसलिए इसे एल्डिहाइड कहा जाएगा। लेकिन आगे आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। मैंने अभी बताया है कि जो कीटोन होगा उस पर एक डिफरेंट ग्रुप होगा, इधर देखिए ये डिफरेंट है। ठीक, तो ये अनसिमेट्रिकल की तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन ऐसे कीटोन होते हैं जिन कीटोन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, उन्हें अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। आगे ठीक, नेक्स्ट समझ में आ रहा है? आगे यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हमने बात की तो देखिए RCOOH को हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ये जो COH ग्रुप लगा है ना ये वाला, ठीक है, ये COOH ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। अब आप देखिए कि इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंपाउंड जो है वो बनाएंगे। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि OH माइनस को हटा दें, यानी इसके अंदर जो OH ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये OH, इसको हम हटा के और इसकी जगह पे +X यानी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा +X। देखिए X यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोजन ग्रुप है। मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये जो X होता है ना, ये X हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, और ये X क्या हो सकता है? ये फ्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है,
ये ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन ग्रुप हम इसलिए बोलते हैं, हाइलोजन का मतलब होता है, हाइलो माने होता है साल्ट, ठीक है, हाइलो माने होता है साल्ट, और जेन माने होता है जनरेटर या प्रोड्यूसर, आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साल्ट प्रोड्यूसर यानी ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड जो साल्ट को प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप जो है वो बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान, इसीलिए इन्हें हैलोजन्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी पड़ी इसलिए बता दिया मैंने। देख लीजिए, अब राइटिंग पे इस पर मत जाइएगा, क्योंकि इस पर राइटिंग आता नहीं है, जल्दी हाथ से लिख नहीं मिलता, इसलिए ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आप केवल बातों को समझिए। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे तो ये बात जो हमने बता रहे थे कि RCOOH में से अगर हमने एक X ऐड कर दिया, यानी अगर हमने एक X, यानी जो X है उसको ऐड किया और OH को हटा दिया, तो ये बन जाएगा RCOCl। ठीक है, अगर हमने Cl जोड़ा हो तो, यानी X की जगह पे Cl जोड़ा हो, अगर X जोड़ा हो तो ये क्या है, RCOX हो जाएगा, और X की जगह पे हमने Cl जो है वो रख दिया, तो ये हो जाएगा RCOCl, जिसको हम बोलेंगे एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड। अच्छा, फिर हम एक बार क्या करते हैं, OH को हटाते हैं और उसकी जगह पे एनहाइड्राइड जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि OH को ही केवल हटाना है और उसकी जगह पे ये वाला ग्रुप जो है वो जोड़ देना है, तो कल क्या बन जाएगा, वो एसिड एनहाइड्राइड जो है वो बन जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप का इस्तेमाल करके सब किया जाएगा, फिर OH को हम हटाएंगे और इस बार OR जोड़ देंगे, तो OR जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ईस्टर। क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, RCOO, R को हम बोलते हैं। अच्छा, ये ईस्टर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, RCOOR, ठीक, ऐसे भी है, ये सिमेट्रिकल भी है। ठीक है, और अगर हम इसको करते हैं RCOOR डैश, तो R डैश का मतलब यहाँ डिफरेंट दूसरा आता है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो माना जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि RCOOH में इस बार OH को फिर हटाएंगे और NH2 को इस बार हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एमाइड। ठीक है, एमाइड ग्रुप जो है वो बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर एमाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये एमाइड के हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस NH3। ठीक है, NH3 बन जाता है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो कर दें तो इससे बन जाता है। क्लियर है, तो ये था कि आखिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके क्या क्या बना सकते हैं, ये इस बात पे जोर दिया गया था। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है इसके अंदर, पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप देखिए, ये मेरे सामने लिखा है CH4। ठीक है, CH4 जिसको आप मीथेन बोलते हैं। ठीक है, और इस मीथेन का दूसरा नाम भी क्या है, मार्च गैस। क्या नाम है, मार्च गैस। ठीक है, मार्च गैस का मतलब इसलिए क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है, इसलिए मार्च गैस। यानी खास करके आप ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में आप देखिए मार्शी एरिया है ना, मार्शी फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो मीथेन है, इस मीथेन से मैं 2H को गायब करूंगा, यानी इसमें से ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी दो हाइड्रोजन हो उसको निकाल लिया जाएगा, उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन जो है वो जोड़ दिया जाएगा। तो आप देखिए, ये बन जाएगा आप CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको आप कंडेंस्ड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, CHH और ये हो जाएगा O। तो आप देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए कितनी आसानी से बन गया, आप CH4 का इस्तेमाल करके और दो हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बन रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को हमें देखना है। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं थोड़ा, यहाँ फिर से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार हमने क्या लिया है, इथेन लिया है। मीथेन की जगह हमने क्या कर दिया, इथेन ले लिया है, और यहाँ पे 2H को जो है वो हटा दिया है और एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो आप देखिए, आपके सामने बन गया एसिटल्डिहाइड, यानी यहाँ पे जहाँ पे H था पहले, अब वहाँ CH3 हो गया और ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया है कि इस बार मैंने प्रोपेन ले लिया है, फिर वही काम मैंने किया, तो अब ये बन गया कीटोन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो CH3 ग्रुप है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये कैसा कीटोन है, SK मतलब होता है सिमेट्रिकल कीटोन जो है वो पाया जाता है। ये इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर शो कराया जाता है। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर शो कराया जाता है। आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं कि इसके अंदर ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन लिखा है, और हेक्सेन के अंदर ये काम करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये कीटोन ही बनेगा। लेकिन इस बार जो ये कीटोन है वो US है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, UK जिसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन जो है वो बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा जो मेथड है वो ये मेथड है कि ये देखिए, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है,
तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए, अब ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो रिएजेंट हैं, एक का नाम है K2Cr27 जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये जो दूसरा वाला है इसका नाम है KMnO4। क्या नाम है? KMnO4। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, K2Cr27 KMnO4, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड, और हमारे पास बन गया वाटर बन गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड और वाटर जो है वो बन जाएगा। ये तो प्राइमरी अल्कोहल का हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन इसी जगह पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिल जाए, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल आप पढ़े होंगे कि जब कार्बन के साथ दो RR ग्रुप लगे हों तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है, और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। इसमें बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। आगे आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा जो इसमें मामला है वो ये है कि नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अब देखिए नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये नॉमेनक्लेचर की बात है। तो नॉमेनक्लेचर किस कौन करता है? तो आप बोलेंगे आयुपैक करता है सर। आयुपैक का पूरा नाम क्या है? पूरा लिख नहीं पाएंगे हम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आप रिवाइज करके सुन लीजिए इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए अलग नेमिंग है और कीटोन के लिए अलग नेमिंग है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अलग अलग नेमिंग पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, जब हम एल्डिहाइड के लिए नेमिंग करते हैं तो आखिरी में अल लगा देते हैं, AL। ठीक है, अल लगा देते हैं। अब जिस प्रकार का कार्बन होगा उसी प्रकार के हम आगे लगा देंगे। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन उसके लिए यूज होता है, आखिरी में अल लग जाएगा तो हो जाएगा मीथेनल। क्या हो जाएगा? मीथेनल जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? जिससे आप देखिए ये मीथेनल लिखा है, HCHO मीथेनल, और उसके बाद 3 कार्बन है तो उसे बोलेंगे CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, फिर ब्यूटेनल। फिर यहाँ पे देखिए ये चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड आ गया तो एरोमेटिक कंपाउंड ये इसके लिए बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो कंपाउंड है इसमें आर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। ये आपका हो गया एल्डिहाइड के केस में। अगर हम कीटोन के केस में देखें तो कीटोन के केस में देखिए, कीटोन के केस के अंदर ओन का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे आपको बात बताई जाए, मैं कीटोन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कीटोन के लिए ओन शब्द का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ओन, आप कोई भी कंपाउंड लिखें, जैसे यहाँ पे अल लिखा रहता है वैसे यहाँ पे ओन लिखेंगे तो देखिए पहले हो जाएगा 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप शब्द का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम चूंकि कीटोन है तो ओन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आई मेड मिस्टेक, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन हो जाएगा। अब ये सिचुएशन आप लिखा करिएगी कि किस पे कितने पे है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती है। यानी आखिरी में ओन अगर कहीं लगा है तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाकई में क्या है? कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिथाइल, फिर फेनाइल, फिर है कीटोन। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे मिथाइल को पहले लिखा गया है, पहले मिथाइल लिखा गया है, फिर फेनाइल लिखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिक लेटर में M पहले आता है, P बाद में आता है, इसीलिए उसको पहले लिखा गया। और कीटोन, ठीक है, मिथाइल फेनाइल कीटोन के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और आप जानते हैं ये तो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे की तरफ, अब इसको हमें ज़रा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें देखना है। क्या? देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, यानी 2.5 है, ऑक्सीजन की क्या है? 3.5 है। तो आप मुझे बताइए ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। यानी कुल मिला के एक पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और एक पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो है वो दिखाई देगी। इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री जो है बन जाएगा। इनके बीच का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, इसलिए ये पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव आता है, इसलिए वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, यानी यहाँ पे आप ऐसे बोलेंगे कि ये मैंने लिखा, जैसे हम आपके सामने खुद लिख रहे हैं
कि कार्बोनाइल ग्रुप ऐसे बना है, ठीक है। यहाँ के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप बताइए जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होंगे वो यहाँ पे जो है वो अटैक करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है, यानी इसने दिया है तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो, यहाँ पे दिखता होगा। तो इस तरीके से इस चीज़ें जो यानी अटैक इन सब का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक यहाँ पे होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं ना, आगे आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आइसोमेरिज्म जरूरी भी है, नहीं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अब गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या है जरा देखें। आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो पहला आइसोमेरिज्म है, इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई स्ट्रेट चेन होती है वो ब्रांच चेन में बदल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेट चेन होती है वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाती है। जिसमें से एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो जो एल्डिहाइड है अगर उसके अंदर 4 से अधिक कार्बन होंगे तो ही वो दिखा पाएगा। मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि 4 कार्बन या 4 से अधिक कार्बन अगर हैं तो ही वो क्या कर पाएगा, चेन आइसोमेरिज्म को शो कर पाएगा। और कीटोन के अंदर क्या है कि अगर 5 कार्बन है या 5 से अधिक कार्बन है तो ही वो कीटोन जो है वो आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CHO। अब देखिए स्ट्रेट चेन जो है वो ये स्ट्रेट थी और ये किस में बदल गई, ब्रांच में बदल गई। तो स्ट्रेट वाली ब्रांच में बदलने की जो प्रक्रिया है वो आइसोमेरिज्म जो है वो कहलाती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपके सामने कीटोन है, इसमें देखिए मैंने 5 कार्बन रखा है। इस 5 कार्बन को किस में बदला जा रहा है, ब्रांच में बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये काम हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जिसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी जो एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जो एल्डिहाइड होगा उसके अंदर जो ग्रुप्स लगे होंगे वो आखिरी में लगे होंगे तभी उनको एल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर इस ये देखिए ये वाला जो है वो आखिरी में लगा, अगर इसको बीच में ले आओगे तो वो कीटोन हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा दिखाया। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं क्योंकि उनको रिंग पे लगना होता है ना। एल्डिहाइड तो ही रह जाएंगे, बेंजल्डिहाइड तो रहेंगे ही, उनकी पोजीशन केवल डिफरेंट हो जाएगी, बस आर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकती है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो आखिरी में जो है वो CHO ग्रुप उनका लगा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेटामेरिज्म की अगर बात करें तो मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि मेटामेरिज्म जो केवल है वो कीटोन शो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि एल्डिहाइड बीच में आ ही नहीं सकता, एल्डिहाइड किनारे ही होगा, ठीक है। तो वो इस पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो केवल कीटोन जो है मेटामेरिज्म को शो करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लगा है CH3 CH2 और इधर लगा CH2 CH2 CH3 लगा है। अब इसमें से क्या होता है कि कोई ग्रुप जो है जैसे ये ग्रुप है CH2 ग्रुप है, ये इधर ट्रांसफर हो जाए, यानी चाहे इधर का इधर ट्रांसफर हो जाए चाहे इधर का इधर ट्रांसफर हो जाए, एक ग्रुप इधर कुछ रहना जरूर चाहिए, यानी इधर जरूर कुछ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, तो वो तो फिर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यानी हम ऐसे बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये केवल आपको कीटोन शो कर सकता है क्योंकि एल्डिहाइड में तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट जो है वो ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ें हमें जो है वो देखनी है। अगला है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बदल जाए, ठीक है। तो ये देखना है हमें। आप देखिए कि यहाँ पे कि पहला क्या है कि अगर हम ए साइक्लिक में देखें, सॉरी, ठीक है, अगर हम ए साइक्लिक में देखें, एक साइक्लिक में देखें तो जो एल्डिहाइड है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा CH3 CHO। कीटोन में देखें तो इधर का एक H ट्रांसफर हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3, मतलब ये कीटोन बन जाएगा। दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए CH2 आप कहीं भी गिन सकते हैं, इनके अंदर कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सेम ही रहेंगी लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो बदल रहा है। इसका मतलब होता है इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया ना। तो ये ए साइक्लिक में जब साइक्लिक ग्रुप ना बन रहा, और ये देखिए आपके सामने ऊपर बना है ये ईथर है, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। अगर साइक्लिक में देखा जाए, अगर हम साइक्लिक में देखते हैं तो साइक्लिक में देखें ऑक्सीटेन, क्या होता है ऑक्सीटेन, और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, ठीक है, ऑक्सीरेन।
ठीक है। ऑक्सीटेन का मतलब 4 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन का मतलब 3 मेंबर रिंग, और ये साइक्लोअल्केनॉल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये साइक्लिक भी हैं और ए साइक्लिक भी हैं। अब आते हैं कि इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट मेरिज्म, ठीक है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म को सबसे पहले लार ने बताया था और इन्होंने बताया था कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे पहला कंपाउंड लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, CH2 CHOH, इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म, ठीक है। इनऑल फॉर्म का मतलब होता है इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है, इसलिए इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं। अगर हम इसको टाटोमेराइज कर दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड में, यानी इसका एक H जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और H यहाँ पे रह जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बोलेंगे। आगे देखिए एल्डिहाइड बोलेंगे और यहाँ पे देखिए कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन में अगर हम एक H को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगा CH2 COH और CH3, ये देखिए इनॉल फॉर्म हो गया और ये होता है कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से क्या बन गया? इनॉल, तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है ना वो मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब एक छोटा ग्रुप है, वो कहीं भी ट्रांसफर जो है वो हो जाता है। वही ट्रांसफर वही होगा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी, तभी वो ट्रांसफर होगा। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म जो है डील कर लिया। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। और इसको पढ़ने के लिए या आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वाले जो वीडियो हैं वो देख पाएँ। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस तरीके की आपको जो PDF और जो नोट्स हैं वो आपको प्राप्त हो जाएँ, ठीक है। तो टेलीग्राम के अंदर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमें वहाँ पे लिखिएगा न्यू स्टडी पॉइंट, ठीक, न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 ऐसे करके लिखिएगा, पूरा यहाँ पे लिख नहीं मिलता है, ठीक है। न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 जो है वो हमारा चैनल जो है तुरंत सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये सारी चीज़ें आपकी करना जिम्मेदारी भी है, तो आप इसको जो है वो करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।